हेलो दोस्तों, राम टेक में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको सामने बैनर दिख रहा होगा, जहां पर आपको यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। ये सभी वैकेंसी जो हैं सरकारी वैकेंसी हैं, तो इनका जो रिक्रूटमेंट होगा वो सरकारी तरीके से ही होगा। तो इस वैकेंसी में टोटल 443 पोस्ट हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, वेल्डर के बहुत सारे पोस्ट जो है निकाले गए हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें 10th प्लस NCVT पास आउट ट्रेनिज ही केवल इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो मैक्सिमम एज डिसाइड करी गई है उसमें 25 साल डिसाइड की गई है। इसके अलावा OBC ST ST को जो नियम के अनुसार जो आरक्षण दिया जाएगा। जॉब प्रोफाइल जो रहेगी ITA ट्रेड अप्रेंटिस की रहेगी, और इसका एप्लीकेशन का जो स्टार्ट होने का टाइम है वो 12/10/2023 से चालू हो चुके हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 नवंबर 2023 तक रखी गई है। तो जो भी इच्छुक छात्र हैं जो ITA पास कर चुके हैं, वो अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो वो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि 12/11/2023 से पहले फॉर्म को अप्लाई कर दें। तो आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, क्या क्या है और किस स्टेट में कितनी भर्तियां हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले यदि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगता हो तो कृपया इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि मैं कभी भी वीडियो डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डिटेल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन की ओर हम चलते हैं। तो देखिए डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। जो सिंगबोन झारखंड में जो वैकेंसी निकाली गई यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो इसमें ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया गया है। तो इसमें क्या है, फिटर ट्रेड के लिए अप्लाई किया है जिसमें 82 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 82 पोस्ट है, वेल्डर के लिए जो है गैस और इलेक्ट्रिक वेल्डर हैं उनके लिए 40 पोस्ट है, टर्नर और मैनिस्ट के लिए 12 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 5 पोस्ट है, और मैकेनिक डीजल 12 पोस्ट है, कारपेंटर की 5 हैं और प्लम्बर की 5 है। तो टोटल मिला के 243 पोस्ट है। अब इन्होंने 243 पोस्ट को जगड़ू, नगरभर और थंडोइत में जो है इन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में, यानी इनके 3 सेंटर्स हैं, उन 3 सेंटर्स में इनको डिवाइड कर दिया है। तो अब बात करते हैं हम रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन में जो है SC ST OBC को जो रिजर्वेशन है वो इनको रूल अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग दी जाएगी, और साथ में जो फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी जो विकलांग लोग हैं उनको भी 3% का कोटा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए जो है 10th पास होना चाहिए, और साथ में ITA पास होना चाहिए, वो भी NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से ही होना चाहिए। यदि आप SCVT से हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो केवल इसमें NCVT के छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम एज की। तो इसमें मिनिमम जो एज है वो 18 साल मांगी गई है, और मैक्सिमम 25 साल मांगी गई है। 13/10/2023 तक आपकी 25 साल की एज हो जानी चाहिए। और अपर एज जो लिमिट है जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC को और PWD को, तो वो भी क्या होगा, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार होगा। तो OBC में आपको 3 साल का मिलेगा, और SC ST में आपको कम से कम 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो आगे बात बढ़ते हैं। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं। प्रीवियस ट्रेनिंग आपने किया हुई है तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस एप्लीकेशन के लिए। यदि आपने कहीं भी अप्रेंटिस का फॉर्म भरा हुआ है और आपने कंप्लीट कर लिया है, या फिर आपने नहीं कंप्लीट किया है, तब भी आप इसमें नहीं डाल सकते हैं। लेकिन आप अगर आपने अप्रेंटिस में रजिस्ट्रेशन करने कहीं किसी कंपनी में इनरोल हुए हैं और वहाँ से छोड़ दिया है, लेकिन तब भी आप इसमें आप भर दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा इसमें आपका। आगे हम बात करते हैं पेमेंट जो भी अप्रेंटिस एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो मेरे हिसाब से लगभग 8500 के हिसाब से रहेगा। अब सिलेक्शन जो प्रोसीजर रहेगा, और सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपके ITI के बेस जो अपने मार्क अपटेंड किए थे उसी के आधार पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसी शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब कैसे इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर apprenticeshipindia.gov.in पर आपको क्या होगा, वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिसको अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। इस अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, इसके बिना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी छात्र अभी तक अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो वो अपने तत्काल अपने नियरेस्ट CSC सेंटर में जा कर के अपना सारे डॉक्यूमेंट के साथ अपना अप्रेंटिस का फॉर्म फिल कर लें, जिसमें 100% प्रोफाइल कंपटीशन और साथ में EKYC और बाकी डिटेल्स को कंप्लीट करना अनिवार्य है। यदि आपका EKYC और 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता है तो आप इस फॉर्म में भर तो लेंगे, लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो प्रोफाइल हो वो पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। तो जब आपकी प्रोफाइल बन जाए तो हम प्रोसेस आके बात करेंगे। तो लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो छात्र अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लें। आगे बढ़ते हम लोग, आपको अप्रेंटिस में जो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, तो वो आपको डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। आपको 10th की मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट, ITI की मार्कशीट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर EWS से आप है तो EWS सर्टिफिकेट भी चाहिए। आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो भी है, तो आपको एक फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार लिंक्ड एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अप्रेंटिस का फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। तो अभी तक जिन छात्रों ने अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भरा है, अगर वो भरना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके आप स्टेप वाइज कैसे फॉर्म भरा जाता है, तो आप वहाँ से उसको देख करके अपना रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं, मोबाइल पर या लैपटॉप जिससे आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे सर्च करेंगे आपको, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी में आपके जो apprenticeindia.org पे आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपॉर्चुनिटीज़ पे जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ में आपको क्या सर्च करना होगा, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आपको सर्च करना होगा। जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ट्रेड जितनी ट्रेडें अभी यहाँ दी गई हुई, इन ट्रेड की वहाँ पर वैकेंसीज़ आपको दिख जाएगी। और जो भी कैंडिडेट हैं, जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 12/11 है, तो 12/11 तक सभी लोग अप्लाई कर लें। 11/12 के बाद किसी भी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हम लोग, आप डिटेल नोटिफिकेशन देख लीजिए यहाँ पे। तो इसका पूरी तरह से जो आपका कंपटीशन होगा वो सब apprenticeship.org के थ्रू ही होगा। लेकिन आपको जब रिजल्ट आपको पब्लिश किया जाएगा, तो रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा तो वो UCIL की ऑफिशियल वेबसाइट www.uraniumcorporation.in पर आपको मिल जाएगी। और साथ में ही आपके रजिस्टर्ड मेल पर भी आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपके रजिस्टर्ड मेल ID पर भी आपको मेल प्राप्त हो जाएगी। और इसी के साथ देखें, इसमें जो 13/10 से स्टार्ट हो चुका है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 12/11/2023 है। अब आगे की प्रोसेस हम बात करते हैं। अभी तक नोटिफिकेशन देख लिया हमने। अब कई छात्रों के साथ समस्या होती है कि जो नोटिफिकेशन में है समस्या जो बताई जा रही है, लेकिन उसको एक्चुअल जब करने जाते हैं तो उसको समस्या क्रिएट होती है। तो ऐसे छात्रों को हम यहाँ पे थोड़ा सा देते हैं कैसे इनको खोलना है। तो सबसे पहले हम apprenticeshipindia.org की साइट पे चलेंगे। apprenticeship.org india.in पे जब आएंगे यहाँ पे, इसके बाद जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन पहली बार कर रहे हैं वो पहली बार कर लेंगे। अगर आप कैंडिडेट है तो कैंडिडेट पर सेलेक्ट करिए। कैंडिडेट करने के बाद आपके दो ऑप्शन आएंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन कर लीजिए। यदि आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर या कैंडिडेट पर करना होगा और सारी प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। प्रोफाइल पूरी कंप्लीट कर लीजिए। तो अभी यहाँ पे मैं पहले से रजिस्टर्ड हूँ तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन सीधे कर देता हूँ। तो एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को डालना होगा। तो जैसे मैं अपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालता हूँ,
अब रजिस्टर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कैप्चा को फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब वह कैप्चा वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल आपको सामने दिख जाएगी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। तो आप जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो OTP आए, आप OTP को फिल कर दीजिए। फिल करके आप लॉगिन कर लीजिए। तो आपका तो ध्यान रखें कि जो आपकी प्रोफाइल है वो पूरी 100% कंप्लीट होनी चाहिए। यदि 100% कंप्लीट नहीं है तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी को कोई समस्या हो रही है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या कुछ समस्या हो रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे की हम बात करते हैं आप कैसे यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे, कैसे वैकेंसी को ढूंढेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले अप्रेंटिस में जाना पड़ेगा। अप्रेंटिस में जाने के बाद आपको सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट में जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट नेम में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। तो अभी जो नोटिफिकेशन खुला था उसी नोटिफिकेशन से हम खोलते हैं। तो नोटिफिकेशन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस केवल नोटिफिकेशन का सहारा लेना है। और इसी नोटिफिकेशन के थ्रू ही आप जो है यहाँ से जो सर्च करना मैं आपको लिंक में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट उसको कॉपी करके भी आप उसको खोल सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, अपने इसको कॉपी कर लिया है यहाँ से और सर्च एस्टेब्लिशमेंट में हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो जैसे पेस्ट करके आप सर्च क्लिक पे करें तो आपको बहुत सारे यूनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आएगा। जैसे मैकेनिकल डीजल का देखिए दिया हुआ है, यूनियन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से दिया गया हुआ है। फिटर से टेट जो भी फिटर से अप्लाई कर रहे हैं वो फिटर पे अप्लाई कर दीजिए। जो इलेक्ट्रीशियन से करना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सारी वैकेंसीज जितने भी पार्ट हैं उनके यहाँ पे इनको दिख जाएगा। तो अभी मुझे क्या है कि इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई करना है, तो मैं इसीलिए अपने इलेक्ट्रीशियन को अप्लाई करूँगा। तो मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। तो एनी लोकेशन, आप यहाँ पे एनी लोकेशन सेट कर दीजिए, प्राइमरी लोकेशन सेट करके। तो अभी यहाँ क्या समस्या आ रही है कि DBT समस्या आ रही है, यानी कि मेरे बैंक अकाउंट से समस्या है, जो मैंने बैंक अकाउंट दिया हुआ है अभी वो अपडेट नहीं है, तो इस वजह से समस्या आ रही है। जब आप अपना प्रोफाइल पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई करते ही आप यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई करते ही आपकी डिटेल जो है वो UCCIL पे पहुँच जाएगी, तो वहाँ से आपका शॉर्ट लिस्टिंग कर ली जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो और मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी हेल्प होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।